अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप सिद्दीकी के साथ जनाब आपको आज बताते हैं कि कनाडा के अंदर कंस्ट्रक्शन की जॉब की बड़ी बड़ी भरमार है इस वक्त, बल्कि पहले भी थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा है कि कनाडा ने अब तय कर लिया है कि उन्होंने इंटरनेशनल वर्कर्स को बुलाना है ज़्यादा से ज़्यादा। और कनाडा की जो तामीर नौ है यहाँ पर उन्होंने हिस्सा लेना है, इसीलिए अब 2003, 2004, 2005 इनफैक्ट नेक्स्ट 5 इयर्स का इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लान है हर कैटेगरी में, स्पेशली कंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी में। कंस्ट्रक्शंस में के हवाले से एक मेरे फॉलोअर ने जो है उन्होंने मैसेज भी किया था कि उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, उनके पास ऑफर लेटर भी उनके पास मिल गया है, जबकि वो उन्होंने इस्लामाबाद पाकिस्तान से अप्लाई किया था। लेकिन 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 आपको इसके अंदर बहुत ही रीज़नेबल होना पड़ेगा। पहले भी मैंने आपको एडवाइस किया था। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा कि जॉब कैसे फाइंड करनी है। आपको स्क्रीन इसीलिए मैंने ओपन कर रखी है कि आज मेरा इरादा है आपको स्क्रीन पे दिखाया जाए आपकी आसानी के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, मेरी कोशिश होती है आपकी आसानी के लिए, जो आसानी के साथ मतलब जो आसानी आपको प्रोवाइड कर सकूँ वो मैं करूँ। लेकिन आपको रीज़नेबल इन द सेंस इसमें होना पड़ेगा कि आपको कम अज़ कम कुछ पढ़ाई की ज़रूरत है। आपने हाई स्कूल या आपने कम से कम इंटरमीडिएट पास किया हुआ हो, और सिर्फ़ पास ही नहीं, आपको इंग्लिश बोलनी भी आती हो और आपको इंग्लिश लिखनी भी आती हो। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी मज़दूर, पाकिस्तानी मज़दूर और कैनेडियन मज़दूर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पाकिस्तानी मज़दूर बेचारा लाचार होता है, मिस्कीन होता है, बहुत ज़्यादा गरीब होता है। बेचारे के पास इतना नहीं होता है कि वो कपड़े अच्छे पहन सके, लेकिन वो कपड़े अच्छे पहने तो लोग उसको इस तंज़ का निशाना बनाते हैं कि वाह भई वाह! कमाता 200 रुपए है डेली और कपड़े इसके देखो। तो इसीलिए बेचारा मज़दूर जो चौरंगी पे बैठा होता है सुबह, कि उसको कोई लेके जाए, उससे काम करवा ले। अगर वो अच्छी साफ-सुथरी शलवार कमीज़ या कपड़े पहन के बैठेगा, तो लोग कहेंगे भई इसका तो पेट भरा हुआ है, इससे बात मत करना, ये आपसे ज़्यादा पैसे माँगेगा। ये एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कनाडा का मज़दूर वो आईटी प्रोफ़ेशनल्स, सीपीए वग़ैरह और अच्छे अकाउंटेंट से ज़्यादा कमाता है वो, और वो बड़े जो है अच्छी जो वक़्त ज़िंदगी है वो गुज़ारता है। उसके बाद बड़े से अच्छे जो है गाड़ियाँ होती हैं। एक गाड़ी जो एक ट्रक उसका होता है, अब ट्रक का हवाला फिर मैं दूँगा। अब वो पाकिस्तानी और कैनेडियन ट्रक में भी फ़र्क है। जीएमसी के ट्रक उठा लीजिए आप, इसको एसयूवी स्लैश ट्रक ट्रक भी कह सकते हैं, जो कि एक कार से, वैन से बड़ी होती है। उसको यहाँ ट्रक कहा जाता है। वो पठाने वाला ट्रक जो पाकिस्तान में होता है, मैं उस ट्रक का हवाला नहीं दे रहा हूँ। तो वो उसके यहाँ पे कनाडा में जो मज़दूर होता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है, उसके पास वो ट्रक होता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। उसकी कीमत भी $1.5 लाख, जो मुनासिब अच्छे ट्रक हैं। अदरवाइज़ आपको 70-80,000 में मिलता है। वो उसके पास शानदार किस्म का ट्रक होता है। इसके बाद उसका जो है, उसको उसने कस्टम मॉडिफ़ाई किया होता है कि उसने उसके अंदर सामान कैसे रखना है। और ज़बरदस्त किस्म की इसकी ड्रेसिंग होती है और साफ-सुथरा जब वो निकलता है, लेकिन जब वो आता है तो उसके कपड़े गंदे हो भी सकते हैं। लेकिन वो कपड़े भी इस तरह से होते हैं कि जनाब, वो उसमें उसकी लाचारगी नहीं झलक रही होती, उसकी मिस्कीनियत नहीं झलक रही होती। क्योंकि कनाडा में मज़दूर का जो अजर जो है, उसके पसीना पोंछने से या पसीना टपकने से पहले दे दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा दिया जाता है। मैं ये तमाम बातें करके आपको हवाला इस तरह से देना चाहता हूँ कि मैंने इस्लाम तो देखा कनाडा में, मुसलमान कम देखे। मैंने मुसलमान तो देखा अपने मुल्क पाकिस्तान में, इस्लाम कम देखा। ये कोट मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, ये कोट हज़रत अल्लामा इक़बाल भी कर चुके हैं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। जो मैंने आपको अभी जो तमाम चीज़ें बताई और जो यहाँ की ख़ुसूसियत बताई है, मज़दूर के हवाले से, यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर के हवाले से, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो इस्लामिक तरीके के मुताबिक है या गैर इस्लामिक तरीके के मुताबिक। ये कंट्री इस्लामिक मुल्क नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंसानी हमदर्द मुल्क है। और इंसानी हमदर्दी का मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं होता। चलिए बैक टू द ट्रैक। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कि आप अभी फ़िलहाल तो मैंने अपने चैनल में मैं जा रहा हूँ, उसमें क्विकली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जो नए आए हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कितनी ज़्यादा यहाँ इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। अगर आप ये समझते हैं कि आप भी इस कम्युनिटी जो कि हमारी जो है इस वक़्त बन चुकी है, एक ग्रुप बन चुका है, आप हैं और मैं हूँ, 3000 से ज़्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस कम्युनिटी के या मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले अभी 3-4 महीने हुए हैं ये काम की स्टार्ट करते हुए और इस वक़्त मैंने सितंबर लास्ट ईयर मैंने शुरू किया था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी साढ़े 5 महीने तकरीबन हो चुके हैं, साढ़े 3,000 से ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये फैमिली मेंबर्स हैं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह इस वक़्त साढ़े 10,000 या 10,500 से ज़्यादा इन 10,500 आवर्स से ज़्यादा आप लोगों ने मुझे अभी तक देखा है। तो जनाब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या नहीं, इस बात से जो नया देखने वाला है वो अंदाज़ा लगा ले। ठीक है ना जनाब? अगर आप जॉइन करना चाहते हैं जनाब, सबसे पहले आकर के इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? सब्सक्राइब करने के बाद जो है अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको ये कहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप सबसे पहले जॉइन कर लें, जो नए आने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे प्राइवेट मैसेज ना करें, आपको कोई रीज़नेबल बात करनी है और रीज़नेबल कम्युनिकेशन में करनी है, आप जाइए अबाउट, अबाउट में जाने के बाद जो है आप यहाँ पे आएँ और व्यू माय ईमेल एड्रेस, ये देखिए आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन अब इस ईमेल एड्रेस पे सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम सेंड ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपके पास वैलिड क्वेश्चन है, उसको वैलिड रीज़नेबल इंग्लिश में लिखें। ग्रामर मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वैलिड इंग्लिश में लिखेंगे थोड़ा-सा तो बेहतर होगा समझने में। आपको अगर ऐसे ही सवाल पूछने हैं, आप कमेंट में जाएँ और कमेंट में जैसा दिल चाहे लिख दें। उर्दू लिखें, इंग्लिश लिखें, जर्मन उर्दू लिखें, जो आपका दिल चाहता है। अरबी में लिख दीजिए, फ्रेंच में लिख दीजिए, जो आपका दिल चाहता करें। वो कमेंट सेक्शन उसके लिए। लेकिन आपने कोई वैलिड क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे यहाँ भेजें। जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा कि अगर आप मुझे प्राइवेट मैसेज करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा अगर बिल्कुल ही नॉन रीज़नेबल है। मैं रीज़नेबल को भी मैं ये चाहूँगा मैं दरख़्वास्त करूँगा कि आप यहाँ ईमेल करें मुझे, ठीक है जनाब? तो ये हो गई बात यहाँ की। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि लाखों कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड है यहाँ पे, अब हम उसको ढूँढना है। अच्छा, उसको ढूँढने से पहले मैं आपको बात बता दूँ कि आपको एक रीज़नेबल रिज़्यूमे बनाना पड़ेगा और आपको खुद आप जो है रीज़नेबल इन सेंस में होने चाहिए कि आपको इंग्लिश बोलनी, लिखनी और समझनी आनी चाहिए। आपने कम से कम हाई स्कूल या इंटरमीडिएट आपने किया हुआ हो और सिर्फ़ ऐसा ही नहीं है कि इंटरमीडिएट तो कर लिया, आपको लिखना ही नहीं आता इंग्लिश में। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे यहाँ अलमिया जो है इस तरह से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अभी भी ऐसा है। जनाब नहीं है, कोई मसला नहीं है कम्युनिकेशन की जो है आप सीख सकते हैं कि लिखते कैसे हैं, आप उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा कि कनाडा और पाकिस्तान के मज़दूर में बहुत फ़र्क है। यहाँ का मज़दूर जो है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन कम से कम 12 ग्रेड यानी इंटरमीडिएट वो होता है। इंग्लिश ज़ाहिर सी यहाँ यहाँ की ज़बान है। इंग्लिश में जो है वो एक्सपर्ट है अपनी जगह पे और जनाब उसके बाद वो कम्युनिकेशन करना जानता है, वो लिखना जानता है। आपको भी लिखना, कम्युनिकेशन करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको अभी नहीं आता, आपको कम से कम इंटरमीडिएट होना होना ही चाहिए, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। दूसरा ये है कि आपको वो रिज़्यूमे बनाना पड़ेगा। जनाब वो रिज़्यूमे कैसे बनाएँगे आप? जैसा कि मैंने आप बताया कि मैं आप अच्छा वीडियो की हर लिंक में या डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दूँगा। आप कवर लेटर लेटर जो है वहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। रिज़्यूमे का टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। उस रिज़्यूमे को उस अंदाज़ से बना लें, लेकिन रिज़्यूमे बनाने के बाद मुझे मेरे ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्राइवेट मैसेज ना करें कि जनाब सिद्दीकी साहब ये मैंने रिज़्यूमे बनाया है, कवर लेटर बनाया है, ज़रा देख लेंगे इसको? उसके बाद मुझे गाइड कर देंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा सर। मैं इस इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया मैं 2 जॉब करता हूँ, तीसरी जॉब मेरी जो है ये मैं मतलब जो मैं वीडियो क्रिएट्स करता हूँ, वीडियो क्रिएट करने में, बनाने में, अपलोड करने में, उसके उसकी नोक पलक सँवारने में मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं जनाब। तो बहरहाल मैं उसमें आपकी इस तरह से मदद नहीं कर सकता, बस मदद सिर्फ़ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इस अंदाज़ में कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, रिज़्यूमे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई चीज़ चाहिए होगी मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन प्लीज़ मैसेजेज़ या स्पेशली कॉल तो जिसकी कॉल आएगी डायरेक्टली जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपको बैन कर दूँगा, ब्लॉक कर दूँगा। और लोगों ने मुझे कहा है कि जनाब आप बैन कर दें, ब्लॉक कर दें लेकिन व्हाट्सएप का ग्रुप डिलीट नहीं करें तो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। उससे आपको बहुत सारे फ़वाइद होंगे। अब हम चलते हैं गूगल बाबा के पास और गूगल बाबा से पूछते हैं कि अ, कंस्ट्रक्शन जॉब्स इन कनाडा आप बिल्कुल ऐसे ही ढूँढेंगे। मैं आपको ये दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि इतनी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं।
अब आप देखिए यहाँ पर ये आ गया, अब यहाँ पर जो आपको जो नज़र आ रहा है कंस्ट्रक्शन जॉब्स इन कनाडा, इसके बाद ये पे क्लिक कर लें कि जनाब 100 प्लस मोर जॉब्स। अब आप यहाँ देखिए जादू की छड़ी से गूगल बाबा ने कितनी कंपनीज़ के अंदर जॉब्स बता दी हैं। देख रहे हैं आप? इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूँगा कि जनाब लिंक्डइन.कॉम पे जाके प्रोफ़ाइल बना लें। दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे इसीलिए आपको पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं तो इस काम में हिस्सा ना लें। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, मैंने मज़ाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाया था। मैंने आपको बताया था कि ये हम शेखुपुरा मुल्तान जाने की बात नहीं कर रहे। आप आउट ऑफ द कंट्री व्हिच इज़ वेस्टर्न कंट्री यानी कनाडा के अंदर जो है आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपने पूरी लिस्ट देखी जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये कंस्ट्रक्शन जॉब है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर वेरिफाइड। देख लीजिए अब ये जो है फुल टाइम जॉब है, एजुकेशन आपको इसमें डिग्री नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं चाहिए, वर्क सेटिंग नहीं चाहिए। देखिए ये यहाँ के लिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ के बड़े स्मार्ट लोग हैं, लेकिन आपको डिग्री चाहिए, मैं आपको ज़रूर कहूँगा डिग्री इन द सेंस कम से कम मैंने कहा ना आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए यहाँ पे। ये आप यहाँ पे लगाएँगे। आपके काम क्या-क्या करने हैं, आप लोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन मटेरियल कर सकते हैं, इरेक्ट एंड डिसमेंटल कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं वो खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, स्कैन फोल्डिंग कर सकते हैं, रैंपिंग कर सकते हैं, कैटवॉक, शॉर्टिंग एंड बैरिकेड जो आप जो चीज़ें जो है वो रैंप्स जो लगे होते हैं तख्ते, उसके ऊपर जा कर के उसको ला कर के रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये बहुत सारे काम हैं। आप देखें एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल से कम का माँग रहा है। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। आप यंग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लेस देन 40 इयर्स के हैं तो फिर भी अच्छी बात है। लेकिन आप 55 साल के हैं लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि आपने हमेशा कंस्ट्रक्शन में काम किया देन यू माइट बी स्ट्रॉन्ग। आपने अपने आप को उस तरह से रखा हुआ। आप यहाँ जा करके उसको अप्लाई करें। ठीक है? अप्लाई करें व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट इज़। उसका रिज़्यूमे आप वहाँ पे जा कर के देखिए लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए यहाँ पे। इसने कहा है नो डिग्री जी हाँ, ये लोकल यहाँ के लिए नो डिग्री हो सकती है ज़रूरत हो। लेकिन जो यहाँ पे हैं उनकी डिमांड या उनके पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इसीलिए बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पर आप दूसरे में आ जाइए। ये तो लग रहा है कि जनाब गिल एम्पायर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इस आई थिंक ये किसी सरदार की कंपनी है। ठीक है जनाब, सरदार ने जो है ना इसीलिए डिग्री वगैरह नहीं चाहिए, उसने कहा कि हो जनाब तुसी आ जाओ असी जो है ना कर लेंगे मिल-जुल के कोई काम-शाम, डोंट वरी, आपका जो कोई सेटअप हम बना लेंगे। अब जाएँ दूसरी कंपनी में सुपरिटेंडेंट चाहिए जी ना सुपरवाइज़र चाहिए, सिविल कंस्ट्रक्शन में 21 घंटे पहले ये पोस्ट हुई है जॉब, ये फुल टाइम जॉब है। टीआरएस स्टाफिंग सॉल्यूशन हैज़ अपॉर्च्युनिटी फॉर अ सुपरिटेंडेंट जॉब और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने है, इसको आप पढ़ते जाएँ। और उसके बाद शो फुल डिस्क्रिप्शन उसके बाद जाके इसको अप्लाई कर दें। ठीक है जनाब, जो सैलरी या पैसे मिलने हैं उसकी तरफ ज़्यादा ना जाइए। जब इंशाअल्लाह ताला आपको अपॉइंटमेंट हो जाती है और आपको अपॉइंटमेंट यानी ऑफर लेटर मिल जाती है तो उसकी बेस पे आपको वर्क परमिट जो है मिल सकता है जनाब। जब आपको ऑफर लेटर आ जाए मुझे बताइएगा इंशाअल्लाह ताला। वो जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं उनसे हम बात कर लेंगे, देख लेंगे क्या होता है और क्या नहीं हो सकता है। ऑफर लेटर अगर कंपनी एलएमआई सर्टिफाइड एलएमआईए सर्टिफाइड नहीं है तो वी विल सी मतलब इमिग्रेशन कंसल्टेंट देखेगा कि उसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आपको ऑफर लेटर आ जाए तो उसके लिए भी इसके बाद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। अगर वो एलएमआईए सर्टिफाइड नहीं है या फिर वो पोजीशन एलएमआईए सर्टिफाइड नहीं हो पाती है इसी वजह से तो फिर भी आपका आना मुश्किल है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएँ, अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जानकर उसके ऊपर पूरा यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ रिज़्क देना है, अल्लाह ताला ने आपको उड़ा करके वहाँ लेके जाना है। अच्छा जी, ये हो गया उसके बाद कारपेंटर देख लीजिए, जैसे मैंने कहा था जनाब हर तरह की देख लीजिए 1 दिन से कम 23 आवर्स से पहले ये जॉब जो है यहाँ पे आई है। लुकिंग टू फॉर फिनिश कारपेंट लुकिंग फॉर फिनिश कारपेंटर जैक ऑफ ऑल ट्रेड जो कि हर काम कर सकता हो हैंडीमैन जिसे कहते हैं 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके पास टूल्स वगैरह होना चाहिए, कोई मसला नहीं है, टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। वी वर्क इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया। हो सकता है ज़्यादातर ये लोकल को हायर कर रहे हैं लेकिन लोकल को वो पर डे उनको $250-300 देना पड़ता है। अगर आप इनके पास $150 में आ जाते हैं, $130 में आ जाते हैं, $180 में आ जाते हैं तो उनको और क्या चाहिए जनाब। आप अपना जो है पोटेंशियल उनको बताएं। कवर लेटर इसलिए मैंने आपको कहा है डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में से कवर लेटर में आप लिखें और अच्छे तरीके से लिखें, लोगों के साथ मिल करके लिखें, मालूम करें कि क्या ये इंग्लिश सही है कि नहीं। अगेन जैसे मैं जब भी कोई बात कहता हूँ वापस मेरे ऊपर आ जाती है।
कहीं आप मुझे वापस भेज दें तो ज़रा सिद्दीकी साहब देखिएगा मैंने सही लिखा है कि नहीं, प्लीज़ ये मत कीजिएगा। आपने अपना होमवर्क करना है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप कर लेंगे लोगों से मशवरा करके। अच्छा, अब देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन भी है जनाब, ये देख लीजिए आप 2 दिन पहले की जॉब है जनाब, ज़रा इसको भी देख लीजिए। लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए, एजुकेशन बैचलर्स डिग्रीज़, देखिए इसमें आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, आप बिल्कुल होंगे और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं पाकिस्तान के अंदर अच्छी-अच्छी जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जनाब इनको और सुपरविज़न चाहिए 5 से 10 बंदों की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि वर्क कंडीशन जो है आपको वहाँ पे खुद होना है, डेडलाइन्स बहुत टाइट है, डिटेल्स आपने देनी है कंप्लीटली, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जजमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, टीम प्लेयर होने चाहिए। ये तमाम क्वालिटीज़ इनके अंदर मौजूद है। अब आप देखिए, जब आप रिज़्यूमे बनाते हैं ना, ये पॉइंट्स इनके अंदर डालें। हर जॉब के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो देखें रिज़्यूमे में पॉइंट्स है ना, सॉरी, जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स में पॉइंट्स है, वो ज़रूर डालें। उससे क्या होता है कि जब वो आपके रिज़्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, जैसे मैंने पहले भी एक कहा था कि बोट्स बोट्स होते हैं, यानी रोबोट्स, यानी बोट्स की एप्लीकेशन उन्होंने यूज़ करनी है, आपका रिज़्यूमे उसके थ्रू जाता है। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स या उससे ज़्यादा पॉइंट्स उससे मैच होते हैं, तो उसे खट से मैसेज देना है कि जनाब ये तो बड़ा 100% मिलता है, 90% मिलता है, तो आपकी शॉर्ट लिस्ट होगा। बंदा यहाँ बैठ के कोई नहीं देख रहा क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर, अब आप देख लीजिए 7 दिन पहले की जॉब है, कोई मसला नहीं, 1 महीने पहले की जॉब है। असल में एम्प्लॉयर के पास और बहुत सारी एजेंसीज़ है बेसिकली, उन बहुत सारे एम्प्लॉयर के पास जो है वो आपका रिज़्यूमे पहुँच जाता है। फिर कोई भी नई जॉब आई है फॉर एग्जांपल आज, 1 महीने पहले की थी आपने भेजा, वो फुलफिल हो चुकी है, लेकिन आज आपने उनको एप्लीकेशन भेजी है, तो वो आपकी एप्लीकेशन वहाँ रखी रहेगी और जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको जो है हायर करेंगे। फुल टाइम परमानेंट जो है ये है जॉब यहाँ पे। लिंक्डइन अप्लाई ऑन लिंक्डइन जो मैं आपको कह रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे जा करके अपना रिज्यूमे, अपना प्रोफाइल अच्छी तरह से बना लें, सारी सर्टिफिकेशंस वगैरह वहाँ डाल दें। मास्टर डॉट सी ए देखिए, अब यहाँ पे जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, वहाँ भी कर दीजिए। अब यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको सारी टिप्स आज आपको स्क्रीन पे बताने का मकसद ही यही था कि मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ। ओके, फिर हम दूसरे में देखते हैं बिल्डिंग लेबरर और लेबर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। तो ये जॉब बैंक देखिए, ये है जॉब बैंक डॉट सी डॉट यूएस, वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं फुल टाइम। और देख लीजिए जनाब, एच एल सी डेमोलेशन, और ये पूरी की पूरी तफसीलात, ये वेजेस है $20 पर आवर फॉर 30 to 40 वीक्स पर वीक, कोई मसला नहीं है। आपका मकसद है कनाडा आना, अभी पैसे पे बिल्कुल भी ना जाए, कनाडा आइए। कनाडा आने के 1 डेढ़ साल काम करने के बाद आपको पीआर इंशाल्लाह ये अप्लाई कर देंगे आपके लिए, जब आपको पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस, यहाँ पे रहने का टिकट मिल जाएगा कि आप फिर जा- यानी सिटी टू सिटी घूमिए, जॉब टू जॉब, कभी इस जॉब पे कभी उस जॉब पे, आप फ्री हो जाएंगे। आप अपने आप को 1.5 से 2 साल दें। अभी आपकी जेब से भी पैसे लग रहे हो कि यार कम में जाता हूँ, ठीक है मैं पहुंच जाऊं वहां पे। बहुत सारे लोगों का होता है यार पैसे नहीं बच रहे हैं, हैंड टू माउथ चल रहा हूँ जी, नहीं हैंड टू माउथ ही चलिए, कोई मसला नहीं है। अगर तो आपका मकसद है यहाँ आना, तो फिर आपके लिए मसला नहीं है, आप आ जाइए कम पैसों पे। बर्ड कंस्ट्रक्शन, ये सिविल एस्टिमेटेड, सिविल इंजीनियर्स हैं, आपको डिप्लोमा आपने किया हुआ है, डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इन द सिविल, आपके लिए ये सारी जॉब्स मौजूद हैं, सारी इंफॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने कहा था, फॉर दोज हु सीक टू रीडिफाइन, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप जॉब की जितने भी बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो अपने रिज्यूमे में ज़रूर डालें, ताकि आपका जो है वो रिज्यूमे वहाँ से पिक हो। मैं आपको थोड़ी-थोड़ी सी ब दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऑन द स्क्रीन के, ताकि मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ। बार-बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि रिज्यूमे को हर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, मेबी आपको अपना रिज्यूमे 200 दफ़ा चेंज करना पड़े। आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, आप दूसरे की अब कर रहे हैं। अब उसके जितनी बुलेट पॉइंट उसमें डालें, उस रिज्यूमे को सेव कर लीजिए। आपको 200 वर्जन नहीं बनाने, उसी रिज्यूमे में सेव करते जाना। अब ये देखें ना, एन्जॉय हाइली कॉम्पिटिटिव रेट व्हिच इज़ आवरली 28 टू 42, अगर हम इसको एवरेज 30 $35 कर लें, $35 एन आवर टाइम्स 8, अगर आपको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 को, तो 8 पंजे 40, 24, $240 पर डे, आप उनको कह सकते हैं कि जनाब आप लेंगे $25, हम 28 भी नहीं करते, आप लेंगे $25, $20 पर आवर, 8 घंटे की आपको वो जॉब दे दें।
समझ गए आप? तो इस तरह से आप उनके साथ ज़रूर डील करें। कवर लेटर में उनको लिख दें, यू आर ऑफरिंग 24 28 टू $48 वेजेस प्लस बेनिफिट्स। आई वुड सेटल डाउन with $25 an hour. I have no problem. But I need to come to the Canada and I want to serve Canada and I want to contribute in the construction of Canada. I will be happy to work with you. I will be happy to work with Is- Iskansa Construction Limited. ये कवर लेटर में डाल दीजिए जनाब। कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए जनाब, वही है। अच्छा ये तो कोई, अच्छा ड्यूक होम्स, डिस्क्रिप्शन सारी की सारी उसी तरह की है जैसे पहले हम देख चुके हैं। अल्बर्टा में है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप कनाडा के किस हिस्से में आ रहा है। आप स्ट्रांग हैं, आप गर्मी भी बर्दाश्त कर लेंगे, सर्दी भी बर्दाश्त कर लेंगे। देखें आप टोरंटो में आते हैं, निस्बतन अल्बर्टा की कम सर्दी पड़ती है। लेकिन आपको सब मालूम थोड़ी कि आप थोड़ी टोरंटो में रहते हैं कि कितनी सर्दी पड़ती है। यार मैं अल्बर्टा में आऊँगा तो और सर्दी से बढ़ जाएगी। नहीं जनाब, आप तो पहली बार आ रहे हैं ना, आपको इससे क्या ताल्लुक है सर्दी कितनी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। जहाँ पे आएँगे अल्लाह ताला आपको उसी तरह से एडजस्ट कर देगा इंशाल्लाह ताला। अगेन देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, एस-एन-डी कंक्रीट एंड पंपिंग लिमिटेड, यहाँ पे नो डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं, इस पे मत जाइए जनाब। इससे आपका काम नहीं चलेगा। आप अप्लाई करके देख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी मौजूद है तो आपको इंशाल्लाह ताला फ़ौरन कॉल आएगी। 30 से 40 पर आवर, वही 250-300 मैंने कहा ना पर डे बनाने का है। आपको फिर हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन चाहिए, टर्म पे चाहिए, तो यानी कि टेम्परेरी भी चाहिए। सेंट जॉर्ज, डाउनटाउन टोरंटो, बहुत अच्छी जगह है ये सेंट जॉर्ज। ये सारा का सारा जो है ना बड़ी ज़बरदस्त जगहें हैं। स्पेशलिस्ट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ये भी देख लीजिए आप। और जैसा कि मैंने कि पहले कहा, मैं आपको बार-बार यही कहूँगा, बुलेट पॉइंट्स जो है वो सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर आपको डालने की ज़रूरत है एवरी टाइम, ताकि आप का जो है ना, अब ये देख लीजिए, अब यहाँ पे ये सारी मौजूद, अच्छा चीज़, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। आपने एक चीज़ डाली, मैं कुछ बुलेट पॉइंट ढूँढता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ उसको रीवर्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा ये देखें आप, ये वर्डिंग है ना प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कुछ बुलेट पॉइंट्स उठाए, ठीक है? ये उठा लिया, कॉपी कर लिया। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा यही रिज़्यूमे में कॉपी कर दें, क्योंकि उन्होंने ये एडवर्टाइज़मेंट की है ना, उनको मालूम है आप कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना, अपने अल्फाज में भी लिखना है ना। तो आप जाएँ quillbot.com, ये स्पेल यहाँ पे मौजूद है, quillbot.com। अब मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन आप चाहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, जस्ट इन केस अगर आपके पास पूरी स्क्रीन नहीं आ रही है। quillbot.com पे जाइए, यहाँ पे। यहाँ पे आकर के आपने वो कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसको अलाइन कर लीजिए प्रॉपर। देख लीजिए, ये मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आपको दिखा भी दूँ। अब ये रिफ्रेश कर देता है, यानी नए जुमले बना देता है इसी के। अब आप जादू की छड़ी देखिए कि यहाँ पे आपने कहा रिफ्रेश, क्या था? क्वांटिटी टेक offs for the estimate and material orders, prepare and distribute tender invitation, review and prepare tender submissions, review read and interpret यानी चेंज करे ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशन बिट शीट, preparing contract proposal, preparing issuing substrate contracts, preparing all project documents। okay, rephrase लिखिए, आपको कैसा उसने लिखा है ये देखिए। इसको कंप्लीट होने दें। 100 वर्ड्स तक फ्री है, उसके बाद आपको पैसे देने हैं, कोई मसला नहीं है। इट इज़ एनफ फॉर यू। अब आप देखिए, क्वांटिटी टेक ऑफ्स फॉर द एस्टिमेट एंड मटेरियल ऑर्डर, क्वांटिटी टेक ऑफ्स फॉर कोटेशंस एंड परचेज ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर कर दिया इसने, एस्टिमेट्स, कोटेशंस, ठीक है? तो उसके बाद है प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट टेंडर इनविटेशन, क्रिएट एंड डिसमिट टेंडर इनवाइट्स। उसके बाद नीचे वाला ऊपर ले गया है, एग्जामिन एंड कंपाइल टेंडर सबमिशंस, रीड एंड कंपेयर बिड पेपर्स। अब आप ये देख लीजिए, क्रिएटिंग बिड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो रीड एंड इंटरप्रेट ड्राइंग स्पेसिफिकेशन। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये तमाम चीज़ें, फॉर एग्जांपल creating sub-trade contracts and issuing them, creating all projects documentation, ये इसकी ट्रांसलेशन है। तो उसने कुछ बुलेट पॉइंट्स ऊपर नीचे ज़रूर किए हैं, कोई मसला नहीं है इसका। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और अगर आप चाहें तो इसको अपने रिज्यूमे में, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपने उसकी देखिए वर्डिंग ही चेंज कर दी सारी की सारी।
آپ کی یہ اپنی ورڈنگز ہو گئی، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میں آج اس کو اور چینج کرنا چاہتا ہوں، ریفریش پھر کر دیجئے، پھر اس نے اور چینج کر دینا ہے۔ تو ہوگا کیا کہ جو آپ کے ریزیومے میں جو اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ دیکھیے آپ، یہ جو ریکوائرمنٹ تھی، آپ نے وہ ان کی ایگزیکٹلی کاپی پیسٹ نہیں کیا بیسکلی۔ آپ کے پاس یہاں پہ آ کر کے جو وہ چیزیں آپ نے لکھی تھی بیسکلی یہ لکھی، یہ آپ کی اپنی ورڈنگز ہیں، یہ ان کی ورڈنگز ہے جو ایڈورٹائزمنٹ کرا رہا ہے جاب کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو اچھی طرح سے؟ آئی تھنک کیونکہ آپ اگر اسی کو کاپی پیسٹ کر لیں گے تو انہوں نے ویسے ریجیکٹ کر دینا ہے کہ یار اس کو آتا کچھ نہیں ہے، اس نے اٹھا کے صرف کاپی پیسٹ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو آپ جب بھی جاب میں جائیں ڈسکرپشن میں آپ یہ دیکھ لیجئے ایکسپیرینس لانگ بینیفٹ، اس کے اندر کیا کیا چاہیے ان کو، جو بھی چاہیے بلٹ پوائنٹس، وہ اس کو اٹھا کر کے آپ اس کے بلٹ پوائنٹس بنائیں اور اس کو جا کر کے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کوئل بورڈ پہ جائیں اور وہاں جا کر کے ریفریش کر دیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو لکھنا ہے کوئی ورڈ، چلیے کوئل بورڈ پہ جب ہم آ گئے ہیں تو میں آپ کو لکھنا بھی سکھا دیتا ہوں، بڑا آسان ہے، آپ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کیا لکھنے چاہتے ہیں؟ آپ نے لکھا کہ ڈیئر ہائرنگ مینیجر، آئی ایم ویری مچ، میں سمپل انگلش میں لکھتا ہوں اور اس کو ہم ٹپکل انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں۔ I am very much interested to apply for jobs in Canada. I am a construction worker or labor, and I feel that your organization has several opportunities. I thought I better apply for اپلائی سی ایم ناٹ، اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کو نہ سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس گرامیٹیکل مسٹیکس بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو صرف ٹائپ کرتے جائیں، میں آپ کو جادو دکھاتا ہوں۔ آئی تھاٹ، سی اے جو تھا میں اس کو نکال دوں، آئی تھاٹ آئی بیٹر اپلائی فار ون آف دا جاب ان کنسٹرکشن ایریا دیٹ مائٹ اور دیٹ میں، جو مرضی ہے آپ کی، سوٹس ٹو مائی اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس، یہ آپ یہ کور لیٹر لکھ رہے ہیں، اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس، آئی ٹرسٹ آن مائی سیلف اینڈ آئی ایم شیور اور آئی ایشور دیٹ آئی ول بی a great asset to چلو گریٹ ایسٹ ہے نا، میں ایس لگا دیتا ہوں، دیکھیں کرتا کیا ہے، I will be a great asset to your organization. I am looking to speak to you soon in detail about this uh, opening at your organization. جی جناب، سکھاتے سکھاتے میں نے آپ کو کور لیٹر بھی بنوا دیا، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ دیکھیں، آپ نے لکھا تھا ڈیئر ہائرنگ مینیجر، آئی ایم ویری مچ انٹرسٹیڈ ٹو اپلائی فار جابس ان کینیڈا، آئی ایم اے کنسٹرکشن ورکر لیبر، اوکے یہاں پہ یہ کر دیتے ہیں، بٹ رائٹ ناؤ آئی ایم ان کراچی پاکستان، آئی ایم graduated in civil انجینئرنگ۔ میں نے بتایا کہ سارے میں نے اس کے اندر گرامیٹیکل مسٹیک بھی وہیں چھوڑ دیے ہیں۔ آپ اپنے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر ہیں یا جو بھی ہیں، اب میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ آپ نے کور لیٹر بنایا، لیکن اس کو اچھے الفاظ میں لکھنے کے لیے آپ نے quillbit.com پہ آئے، یہاں پہ لکھا آپ نے جو آپ کی انگلش ہے، میں نے جیسے میں کہا نا بہتر ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ نے ریفریز اس کو پیرافریز کلک کیا، اب آپ ذرا جادو دیکھیے۔ گریٹنگس ہائرنگ مینیجر، اس کا مطلب ہے گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ، بہت اچھا ورڈ ہے یہ۔
आपने गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के बजाय आपने लिखा ग्रीटिंग्स। यहाँ पर इसी तरह से फ्रेंडली वर्ड्स चलते हैं। अब आप देखिए कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जॉब इन कनाडा, कह रहा है आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन